छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच सोमवार को हिंसक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली और सेंट्रल कमेटी सदस्य कादरी सत्यनारायण उर्फ कोसा को ढेर कर दिया। इसे लेकर बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने कहा कि जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के कैडरों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने अपना अभियान जारी रखा। ऑपरेशन के दौरान 22 सितंबर की सुबह से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। इलाके की तलाशी के दौरान 2 माओवादियों के शव और एक AK-47 और इंसास राइफल और अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। माओवादियों की पहचान राजू और कोसा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी के रूप में हुई है। सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा। जिला नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपी माओवादी संगठन कैडर्स की उपस्थिति की आशंका का आधार पर सुरक्षा बल द्वारा अभियान जारी रखा। अभियान के दौरान आज दिनांक 22 सितंबर को प्रातः से अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका का सर्चिंग में 2 पुरुष माओवादी कैडर्स का डेड बॉडी और AK-47 इंसास इस प्रकार राइफल और अन्य आर्म्स एम्युनिशन भी बरामद की गए थे। अभी दोनों माओवादी कैडर का शनाख्ती सेंट्रल कमेटी मेंबर KRC उर्फ राजू दादा का रूप में तथा दूसरा कैडर का कोसा दादा उर्फ सत्यनारायण रेड्डी के रूप में शनाख्ती हुई है। इन दोनों माओवादी कैडर विगत कई वर्षों से दंडकारण्य इलाका में अलग अलग पद में कई प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा। वर्ष 2025 में अब तक बस्तर संभाग के अंतर्गत CPO माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, अभी आज की मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी मेंबर राजू दादा और कोसा दादा, इस प्रकार 4 सीनियर माओवादी कैडर के डेड बॉडी और साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद में सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति और हाल फिलहाल में मोडम बालाकृष्ण, और यदि सीमावर्ती राज्य में देखा जाएगा आंध्र ओडिशा बॉर्डर में CCM उदय उर्फ गजला रवि और झारखंड में विवेक मांझी सहदेव, इस प्रकार टोटल 9 से अधिक सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर लेवल का माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। और सुरक्षा बल द्वारा लगातार क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा करने के लिए शासन के मंशानुरूप और क्षेत्र की जनता की इच्छानुरूप प्रभावी रूप से कार्रवाई जारी रखा। और जो भी विषम परिस्थिति हो, कठिन भौगोलिक परिस्थिति हो, तेज बारिश या गर्मी, इन सब सीजन में सुरक्षा बल द्वारा लगातार समर्पित होकर क्षेत्र की जनता की रक्षा के लिए काम करते रहा, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। और माओवादी कैडर के पास अभी मात्र एक ही विकल्प शेष बचा है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आत्मसमर्पण करना चाहिए, अन्यथा काफ़ी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ जाएगा।